हेलो बच्चों, वेलकम टू एज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसे रीड कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। उसमें हमने 4 ब्लॉक देखे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज हम देख रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। सबसे पहले इसमें आता है हमारा इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेज कौन सी होती हैं? वो जिनके आउटर मोस्ट सेल्स कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारी हमारी कौन सी हैं? इनर्ट गैसेज। इन सब के जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होते हैं। जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, इसका करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या मतलब है? सबसे जो बाहर वाली कक्षा है वो वाली। जैसे ये वाली कक्षा है, ये कंप्लीट है, इसमें ये है सेकंड वाली बाहर वाली कक्षा, तो ये भी कंप्लीट है। आउटर मोस्ट सेल, जैसे कि अब कंप्लीट का क्या मतलब है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा था। पी में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में होते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में होते हैं हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये तो ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही हैं। यहाँ पर एस में 2 होता है, सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली। सेकंड वाली में एस में 2 है, 2 ही होते हैं तो 2 ही है। यहाँ पर पी में 6 होते हैं तो पी में 6 ही है। तो हमारी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। तो ऐसी कोई भी एलिमेंट होगा हमारा जिसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगी तो उन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैसेज। सेकंड पे आते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। या फिर हम इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में और जो पी ब्लॉक में है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अब एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी जो आउटर मोस्ट सेल है सिर्फ वही इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि एस ब्लॉक के हैं हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 4, 12। ये हमारे कौन से हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। बेरिलियम और मैग्नीशियम, 1s1, 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देख लो, ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इसकी है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मैं सर्किल कर रही हूं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैंने सर्किल कर दी। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हें देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, इसकी सेकंड ऑर्बिट, ये भी इनकम्प्लीट है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ऐसे ही ये देख लो। अगर हम, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हो गए?
जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सिर्फ बाहर वाली ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती हो। अब अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो NS1 जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसका NS1 हो जाएगा, जो सेकंड ग्रुप है उसका हो जाएगा NS2। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 और NS2 होता है। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसका होता है हमारा NS2 NP1 to 6। ये है हमारा पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नंबर 3 पे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये कौन से हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड और भी बहुत सारे हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। 10 ठीक है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। वेनेडियम का बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। क्रोमियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122 और N-1 D1 to 10। इनकी बाहर वाली दो कक्षा इनकम्प्लीट रहती है किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो क्रोमियम है और जो कॉपर है ये क्या है? एक्सेप्शन है। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी एक वीडियो में एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 4 नंबर पे है हमारा इनर ट्रांजिशन। इनर का मतलब होता है अंदर वाली सेल। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा NS2 N-1 D1 N-2 F1 to 14। ये है हमारा इनर ट्रांजिशन, यानी कि इसकी बाहर वाली 3 कक्षाएं इनकम्प्लीट रहती हैं इनर ट्रांजिशन की। अगर हम बात करें इसमें 2 है हमारे F ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं हम इनको, F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं हम इनको। F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है हमारा 2 सीरीज है हमारी, एक है हमारी एक्टिनोइड सीरीज, एक है हमारी लेंथेनोइड सीरीज। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है हमारे 58 से लेके 71 तक, और ये जो लेंथेनोइड सीरीज है हमारी, लेंथेनोइड सीरीज में है हमारे एलिमेंट्स 90 से लेके 103 तक। पीरियोडिक टेबल में इनको सबसे नीचे स्थान दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये है हमारे 4 तरीके के, अगर हम क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अब अगर हम बात करें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इनको S, P, D और F ब्लॉक ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स S ब्लॉक में है उनका जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिट में एंटर करता है। सेम ऐसे ही P ब्लॉक में P ऑर्बिट में एंटर करता है, D में एंटर करता है और F में एंटर करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको SP और
डी ब्लॉक कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटम की रेडियस की बात करते हैं हम। अगर हमारा सिंपल एटम है कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है और इसका ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो आर है, ये इस एटम की रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है, तीन तरीके की एटॉमिक रेडियस होती है। कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, इसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन रेडियस भी कहते हैं। तीसरी क्रिस्टल रेडियस, मेटालिक रेडियस भी इसे कहते हैं, और एटॉमिक रेडियस भी हम इसको कहते हैं। अब हमारी कोवेलेंट रेडियस कैसी होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है हमारी 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम्स। जैसे कि DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB। कैसे देखेंगे? सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई दो एटम है, ये हमारे पास दो एटम है, ये A एटम और ये B एटम, ठीक है। अब तो कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे हमारी, तो ये बिटवीन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइक एटम, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। ये कोवेलेंट रेडियस, इसकी हाफ। नेक्स्ट है हमारी वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस कैसे कहते हैं? ये अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक ये हो गया और एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी कोवेलेंट रेडियस है। अब जो इस वाले न्यूक्लियाई और इस वाले न्यूक्लियाई के बीच की रेडियस है, इसे हम क्या कहते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। ये है हमारी वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। ये हमारी दो तरीके की हो गई। इसे कोलिजन रेडियस भी कहते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस, जो वॉन डेर वाल फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये कोवेलेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। और तीसरा होता है हमारा क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस कौन सी होती है? कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम्स टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस। ये होती है हमारी क्रिस्टल वाली। अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की, अगर हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियस कौन सी होती है हमारी? अगर हमारे पास कोई भी आयन है, जैसे Li+, तो जब हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो जो आयंस में रेडियस होगी वो बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस in the along the period। एटॉमिक रेडियस अगर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट भी कहते हैं हम इसको, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। और अगर टॉप टू बॉटम देखते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब है अलोंग द ग्रुप, ये है अलोंग द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप। टॉप टू बॉटम क्या होती है? जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है इंक्रीज। अब आप ये देखो कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है और डिक्रीज क्यों हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसमें देख लेते हैं 1, 3 और 11। इसमें क्या हो रहा है? देखो ये है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम का बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम। अगर ये हमारा हाइड्रोजन का है, ये लिथियम का है। अगर हम सोडियम का बनाएं तो इसमें हो जाएंगी हमारी 3 सेल।
ठीक, ये हमारा हो जाएगा सोडियम का। अब देख लो टॉप टू डाउन ऐसे अलोंग दी ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, ये जो सेल है, ये जिस सेल बढ़ रही है, ऑर्बिट्स बढ़ रही है, तो जब सेल बढ़ रही है ये हमारी क्या है रेडियस, तो देखो ये डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है। तो लेफ्ट टू राइट ये जो टॉप टू बॉटम है इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज हो रही है, क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ये मैं दिखा देती हूँ कैसे हो रहा है। टॉप टू बॉटम हो गया, इंक्रीज हो गई। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कैसे हो रही है। जैसे कि हमारा है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बना देते हैं, ये लिथियम का बनेगा, ये लिथियम का बना दिया, इसको बना लेते हैं, ये बेरिलियम का बन गया, ये हमारा बोरोन का बन गया, ये कार्बन का बनाया, और फाइनली हमने बनाया नाइट्रोजन का। देखो ये फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग देख लो कि जो हमारी नंबर ऑफ द सेल्स हैं वो उतनी ही है, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो जैसे जैसे हम अलोंग दी पीरियड देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो देखो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो ये अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज जैसे जैसे भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो बिटवीन दी अपोजिट चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हमारा जो एटॉमिक रेडियस है अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रही है। अगर हम वेरिएशन की बात करें इन आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस में भी सेम ही होगा एटॉमिक रेडियस की तरह, वो अलोंग द ग्रुप टॉप टू डाउन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।